मुल्क भर में बकर ईद की तैयारियां जारी। कुर्बानी के जानवर बहुत सोने ले लिए। बहुत से लोग आज खरीदेंगे, बहुत से और लोग महंगाई की वजह से कुर्बानी के जानवर देख कर दिल पिशौरी करेंगे। छोटे छोटे जानवर आप देखें ना, उनका इतना डबल रेट मांग रहे हैं। भाव तो होता है, लेकिन उन्होंने प्राइस इतने ज्यादा रखे हुए हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरात की मवेशी मंडियों में रश। आखिरी रोज व्यापारी ग्राहकों की खाल उतारने की कोशिश में मसरूफ। ग्राहक महंगाई से परेशान, मगर व्यापारियों का अपना रोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब कुर्बानी के दिन आते हैं तो ये कहते हैं जी मंडी को इतनी तेज हो गई है, हालांकि होता नहीं है। एक साल पूरी परवरिश करिए तो इन्हों के पैसे भी इकट्ठे नहीं होते, सानू माल का मोल ही नहीं मिलता है। हम रोजाना इनको नहलाते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, इनको खिलाते हैं। हम अपनी कर्ची से इनका चारा लाते हैं और इनका आहार लेके आते हैं और इन्हें हमें रात को मिठाई खिलाते हैं। कुर्बानी के लिए हम जानवर लाए, उसको नहला रहे हैं और उसके लिए हार लाए। कराची हो या हैदराबाद, पेशावर हो या कोयटा, बच्चों ने कुर्बानी के जानवर दिन भर टहलाने की ठान ली। रात को छुरियां नजर आने का डर, बकरों और ऊंटों को रात में भी जगाने का प्लान बना लिया। सक्खर की बकरा मंडी में हिरन से मुशाबहत रखने वाला बकरा आ गया। लोगों की तवज्जो का मरकज। मंडी में दीगर जानवरों की खरीदारी के लिए भी लोगों का हुजूम। यूरोप और बरतानिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद आज ईद उल अजहा मजहबी जोश व जज्बे से मनाएगी। कमीशन बने, छापे पड़े, नोटिस मिला, मगर कख भी ना हिला। चीनी की धुआंधार इनिंग्स सेंचुरी तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 92 रुपए फी किलो हो गई। कम से कम 90 रुपए और ज्यादा से ज्यादा कीमत 100 रुपए फी किलो है। आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल भी महंगा होने को। महंगाई के सताए आवाम के लिए मजीद परेशानी। कराची में सब्जियों की कीमतें भी दुगनी हो गई। टमाटर 80 से बढ़कर 120 रुपए, लहसुन फी किलो 400 रुपए और आलू 30 रुपए से इजाफे से फी किलो 80 रुपए में बिकने लगा। लाहौर और पेशावर में आटे की कीमतों को पर लग गए। 85 किलोग्राम आटे की बोरी की कीमत में पूरे 500 रुपए का इजाफा। सेनेट और कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर। बिलों में अपोजिशन की तरमीम शामिल। JUI के अरकान की जानिब से तरमीमी बिल्स की मुखालफत। इजलास में अपोजिशन को बात करने की इजाजत नहीं दी गई। महकमा दाखिला सिंध का कराची एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में दफा 144 नाफिज करने का फैसला। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट के करीब फेंकने पर पाबंदी होगी। आलाइशें फेंकने के बाद परिंदों से फजाई हादसात का खदशा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोयटा एयरपोर्ट और एयरबेस पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाकयात की रोकथाम के हवाले से ईद उल अजहा से कबल खुसूसी आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। कराची में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज तलब कर ली गई। ISPR के मुताबिक फौज को बारिश से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए तलब किया गया है। कलभूषण को 30वीं कौंसलर रसाई पर भारत का ताहाल जवाब नहीं आया। भारत बहरा हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है। जनूबी एशिया हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। पाकिस्तान हर किस्म की जौहरियत से निमटने के लिए हर वक्त तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, राफेल तैयारों की भारत को फरोख्त का मामला ताहाल फ्रांस से नहीं उठाया। बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडे की हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय हुकूमत के इक़दामात अक़लियतों के लिए खतरनाक हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBI को दूसरा खत लिख दिया। कहा, जिस शख्स ने ARU के साथ मिलकर मुझसे मुताल्लिक मालूमात इकट्ठी की, उसी को मेरे केस में तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। ये बात वाज़ेह हो चुकी कि FBI के हुक्काम केस में किसी से हिदायत ले रहे हैं। सरीना ईसा ने कहा कि FBI हुक्काम उनके 12 सवालात का जवाब देने से अब तक कासिर हैं।
वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है उन्होंने वजीर आजम इमरान खान से गुजारिश की है कि एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान को रिहा कर दें। वो यही गुजारिश टीवी के जरिए नैब से भी कर रहे हैं। ये बात उन्होंने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कही। शेख रशीद का तफसीली इंटरव्यू आज शब 8:05 पर प्रोग्राम नया पाकिस्तान में नशर किया जाएगा। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 140 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर भी सदर ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ गया। नए बयान में कहा है इलेक्शन का नतीजा उसी रात मालूम हो जाना चाहिए, ये ना हो कि कई रोज, महीनों या सालों तक इंतजार करना पड़े। अमरीकी सदर ने इलेक्शन मुलतवी करने का सवाल उठाकर नया शोशा छोड़ दिया था। इलेक्शन मुलतवी करने के मामले पर सदर ट्रंप को डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की मुखालफत का सामना था। अमेरिका के साबिक सदारती उम्मीदवार और रिपब्लिकन रहनुमा हरमन केन कोरोना वायरस के सबब चल बसे। ब्राजीली सदर बोल्सोनारो की 38 साल अहलिया मिशेल का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। कोरोना वायरस से बीमार ब्राजीली सदर चंद रोज पहले ही सेहतयाब हुए। डर्बी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने हदफ के लिहाज से बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। बैट्समैन को लंबी इनिंग्स खेलने की खुसूसी प्रैक्टिस कराई गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। T20 क्रिकेटर्स की साथ तरबियत में हिस्सा लिया। डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आजाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। आवाम के बेहद इसरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। तो फिर देखना ना भूलें।